वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे उसी टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करें। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सिंप्लीफाई करें। लॉग ऑन द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन है लॉग ऑन द बेस x 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। एक बार स्क्रीन रोक के सॉल्व करो, देखो सारी चीजें हमें ध्यान में है या नहीं है। हमने जो बातें बोली थी उन सबको अप्लाई करना कि पहले सॉल्व कर लें, बट सॉल्व करने के बाद ब्लाइंडली सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर लॉग डिफाइंड हो रहा होगा, जो भी एक्स मिला है, तब उस एक्स को एज अ सॉल्यूशन रखना है, अदरवाइज उस एक्स को एज अ सॉल्यूशन नहीं रखना है ना। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले वाला क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर लॉग, हमने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था कि लॉग हटाना है। लॉग का इस यहाँ बेस कितना है, 10 है ना। तो दो तरीके से हटा सकते हैं, या तो हम राइट साइड में भी एक लॉग लेकर आए, उस लॉग का भी बेस कितना हो, 10 हो, है ना। अदरवाइज सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि एलएचएस वाला जो लॉग है इसको 10 का क्या बना दे, बिकॉज यहाँ पर बेस क्या है, 10 है ना, इसलिए 10 का एक्सपोनेंट बना दो एलएचएस को भी और आरएचएस को भी। तो जो एलएचएस होगा वो कैसा दिखेगा, 10 टू दी पावर लॉग ऑन द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 36 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मीन्स कितना 100 ना। और यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये नंबर कितना हो गया, ये 10 10 सेम हो गया। हो क्या गया, हम लोगों ने बनाया ही है सेम ताकि हम प्रॉपर्टी यूज कर पाए। तो एलएचएस सिर्फ ये बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 100। बोलिए सही है ना। अब सिंप्लीफाई कर लो, बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक है। 100 को उधर करते हैं तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हो, सही है। अब 64 का देखो क्या डिविजिबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी। 64 को कैसे ब्रेक किया जाए कि ये 12 जनरेट भी हो जाए और प्रोडक्ट माइनस 64 हो। किसमें ब्रेक करोगे, 16 और 4 में ना, 16 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो x माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू 0। देख लो, मल्टीप्लाई करके तुम चेक कर सकते हो और तुम खुद से फैक्टराइज करोगे इसको तो यही आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 बिल्कुल सही है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा कितना 16 है ना, और एक आएगा -4, दूसरा है -4। तो x की वैल्यूज तो दो आ रही हैं, पर हमने बोला ना आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है, चेक करना है कि लॉग डिफाइन होगा या नहीं होगा। एक्चुअल क्वेश्चन का जो लॉग है वो डिफाइन होना चाहिए। तो एक ही लॉग है, बस उसी लॉग को देख लिया जाए। तो एक्स स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 हो गया। 16 पे चेक कर रहे हैं पहले, तो 256 हो गया। फिर माइनस 12x यानी 12 इंटू 16, तो 12 इंटू 16, 16 12 का कितना होगा 160 और 32 192 है ना। 16 12 का 192 होगा प्लस 36, देखो प्लस 36 ना, 36। तो ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव है ही। सो दिस क्वांटिटी इज व्हाट, पॉजिटिव। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 16 पे, इसलिए लॉग डिफाइन हो रहा है, इसलिए 16 विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली -4 पे चेक कर लो, तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया, पॉजिटिव हो गया। -12 इंटू -4, -12 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर ये कितना है, प्लस 36 है ना। तो ये तीनों ही क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, इसलिए -4 भी क्या होगा, सॉल्यूशन में होगा। बोलो ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो गए, दो हो गए, 16 और -4। बोलो ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा तो पूछ लेना, बट होना नहीं चाहिए। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, log on the base x 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला था। अब यहाँ पर बेस x है तो हमें इस लॉग को हटाना है। लॉग को हटाएंगे तो फिर हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो जो बेस है कितना है, x है, तो x का एक्सपोनेंट इसको भी बना दो, x का एक्सपोनेंट इसको भी बना दो, सबसे बेस्ट उपाय। अदरवाइज हमें यहाँ पर भी क्या करना होता, लॉग लाना होता, और लॉग भी किस बेस पर, x बेस पे लेके आना होता। ठीक है, तो उससे बेस्ट उपाय है कि x का पावर बना दें इसको भी और इसको भी। तो
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x रेज टू दी पावर log ऑन द बेस x 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू x का पावर इधर कितना है 2 है। और अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकेंगे हम लोग, सीधे सीधे क्वाड्रेटिक बचेगी ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, हम लोगों ने सेम बनाया ही है, तो ये चीज बची। तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर उधर गया, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है। नाउ इसका फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हैं। सो x प्लस 4 एक फैक्टर होगा, और सॉरी x माइनस 4 एक फैक्टर होगा, और x प्लस 1 एक फैक्टर होगा। तुम करके देखोगे तुम्हें यही मिलेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां से x की दो वैल्यू आएगी, इट मीन्स x बराबर कितना, या तो 4 या माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 4 और माइनस 1, दो वैल्यूज आ रही है x की। बट हमने पहले ही बोला था कि आंख बंद करके x एक्सेप्ट नहीं करोगे, x वही रखा जाएगा जिस पर एक्चुअल क्वेश्चन के लॉग्स डिफाइंड हो। तो एक्चुअल क्वेश्चन का लॉग ये है, एकमात्र लॉग यही है, तो बस ये लॉग डिफाइन हो रहा होगा तो दोनों रख लेंगे, अदरवाइज जिस पे डिफाइन होगा वही बस रखना है। x इज इक्वल टू 4 पे, यहाँ पर भी x है ना, तो x इज इक्वल टू 4 पे लॉग का बेस कितना बन रहा है 4 बन रहा है। तो बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस की डिमांड होती है पॉजिटिव हो 1 ना हो। तो यहाँ पर बेस बन क्या रहा है 4 बन रहा है, पॉजिटिव है 1 के बराबर नहीं है। तो बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से x की वैल्यू ओके है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्वाड्रेटिक रख के देखें कि क्वाड्रेटिक की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तब लॉग डिफाइन होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का लॉग ले रहे हो। x इज इक्वल टू 4 पे 16 2 32, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, माइनस 4 3 12, 32 माइनस 12 20, और माइनस 4 कितना 16, यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो 4 ओके है ना, 4 तो सॉल्यूशन में जाएगा। माइनस 1 जाएगा, माइनस 1 नहीं जाएगा, क्योंकि लॉग का बेस ही x है, और वो बेस ही क्या हो गया नेगेटिव हो गया माइनस 1 पे, है ना। तो लॉग का बेस खुद ही नेगेटिव हो रहा है, इसलिए माइनस 1 बेस में सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 1 सॉल्यूशन में नहीं जाएगा। तो माइनस 1 विल बी रिजेक्टेड बट 4 विल बी एक्सेप्टेड। सो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू कितना 4। कर लिए होंगे, है ना। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे किए हमने, शुरू के 2 और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है कि लॉग लिया है एक लॉग का, पहले x का लॉग लिया जाएगा बेस 3 पर, फिर ये जो रिजल्ट आएगा इसका फर्दर लॉग लिया जाएगा बेस 2 पर, और ये रिजल्ट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा x होगा जिसके लिए हाँ ये बातें क्या हो, दिस इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लॉग के ऊपर लॉग काम कर रहा है, लॉग के ऊपर लॉग है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉग के ऊपर लॉग है, यहां पे क्या करें, बाहर से अंदर की तरफ मूव करें, क्योंकि हमें बाहर वाले लॉग का रिजल्ट पता है, अंदर वाले लॉग का रिजल्ट नहीं पता। हमें रिजल्ट कौन सा पता है, फाइनल लॉग का रिजल्ट पता है, कि फाइनल लॉग जब काम करेगा, आउटर मोस्ट लॉग जब काम करेगा, उसके बाद का रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग बाहर वाले लॉग से इवैल्यूएशन शुरू करते हैं, जब भी लॉग के ऊपर लॉग लगा हुआ है तो बाहर वाले लॉग से इवैल्यूएशन शुरू करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर हमने 2 लॉग रखे हैं, नीचे वाले में 3 लॉग रखा है, बिल्कुल सेम वर्किंग होगी। तो ये वाला करते हैं, पहले फर्स्ट वाला करने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटाएं, तो बाहर वाले लॉग का बेस कितना है 2 है, देखो ये है ना 2। तो बाहर वाला लॉग हट जाएगा अगर हम पूरे LHS को क्या कर दें, एक्सपोनेंट बना दें, कितने का 2 का, क्योंकि बाहर वाले लॉग का बेस कितना है 2 है। तो उस पूरे को 2 के ऊपर एक्सपोनेंट बना दो, तो क्या दिखेगा 2 टू द पावर log ऑन द बेस 2 ऑफ log x ऑन द बेस 3। बोलो ठीक है, इज इक्वल टू कितना, इस 1 को भी 2 का एक्सपोनेंट बनाएंगे, तो 2 का एक्सपोनेंट 1, ठीक है, यानी कितना हो गया 2 हो गया। बोलो सही है। अब LHS क्या बन गया, ये 2 और 2 सेम है, हम लोगों ने बनाया ही इसीलिए सेम, ताकि प्रॉपर्टी यूज कर सकें। तो क्या बचेगा, log x ऑन द बेस 3 बचेगा। तो log x ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। बोलो सही है। तो log x ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, एक दो सिंपल सा, अब log 1 आ गया, अब हमें x पाना है तो इस log को हटाना पड़ेगा। इस log का बेस कितना है 3 है, तो इस पूरे को किसका एक्सपोनेंट बना दें 3 का।
तो 3 का एक्सपोनेंट इसको भी बनाते हैं, तो 3 का एक्सपोनेंट इसको भी बनाएंगे, तो ये बनेगा 3 रेज टू द पावर log x ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2। सही है। अब ये क्वांटिटी कितनी हो गई, ये 3 और 3 तो सेम हो गया ना, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो यहां से x बराबर कितना, 3 का स्क्वायर यानी 9 आया। ठीक है, बट फिर से वही बात हम कहेंगे, हम लोगों ने काम करके x पा लिया, बट जब भी हम इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो जो भी x मिलेगा ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना किया जाए, है ना। एक आदत बना ले हम लोग, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि कहीं पर आप चेक कर रहे हो, कहीं पे नहीं चेक कर रहे हो। तो इक्वेशन वाले में हम लोग चेक कर लें, जरूर चेक कर लें इक्वेशन के क्वेश्चन जब भी कर रहे हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा तो हम फिर वहां पे फिर बात करेंगे, वहां पे शुरू में ही वो काम कर लेंगे जब लॉग डिफाइन होने वाली बात करनी होगी, तो वहां पर सॉल्यूशन निकालने के बाद नहीं करेंगे, वहां पे कुछ और काम करेंगे। अभी उसके लिए परेशान नहीं हो। इक्वेशन में जो भी मिलेगा शुरू से परेशान नहीं होना है, आराम से काम करते जाओ इक्वेशन में, लास्ट में आके चेक कर लो कि ईच एंड एवरी लॉग मस्ट बी डिफाइंड इन ओरिजिनल क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी है, 9 आई। अब यहाँ पे 9 रख के देख लेते हैं, तो log 9 ऑन द बेस 3, log 9 ऑन द बेस 3, ये log तो डिफाइन हो गया क्योंकि log 9 का तो डिफाइन होता है, पर बाहर वाला log भी तो देखना है ना हमको, डिफाइन होगा या नहीं होगा। अगर अंदर वाला डिफाइन हो गया, मान लो अंदर वाला log डिफाइन हो गया और उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया सपोज, तो फिर बाहर वाला log नेगेटिव का तो नहीं लिया जा सकता। समझ रहे हो हमारी बात। इसलिए हमें 9 से ये तो पता चल जाएगा, x की जगह 9 रखेंगे तो ये तो पता चलेगा कि ये वाला log डिफाइन हो रहा है, पर इसका रिजल्ट भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसके रिजल्ट पे बाहर वाला log काम कर रहा है। तो log 9 ऑन द बेस 3, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो log 9 ऑन द बेस 3 कितना होगा, 2 होगा। मानते हो, सही है ना। अब इतनी बात तो हम लोग जानते ही हैं, सिंपल सा बात है। log 9 ऑन द बेस 3, 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेना, 3 का स्क्वायर 2 पीछे आ जाएगा, तो क्या बनेगा log 3 ऑन द बेस 3, और 2 पीछे आ रखा है, तो 2 into 1 इज इक्वल टू कितना, 2। तो ये क्वांटिटी 2 बनेगी, और log 2 ऑन द बेस 2, log ऑफ 2 तो डिफाइंड होता है बिकॉज 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, इसलिए x इज इक्वल टू 9 इज एक्सेप्टेड एज द सोल्यूशन। तो x बराबर 9 इसका सोल्यूशन होगा। बोलो ठीक है, समझ गए ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो दूसरा वाला खुद से कोशिश करो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटाओगे, यहां पर 3 बार में x मिलेगा, पहले ये लॉग हटेगा, फिर ये लॉग हटेगा, फिर ये लॉग हटेगा। तो बाहर वाले लॉग से काम करना शुरू करो और देखो कि क्या हम लोग x तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो बाहर वाले लॉग का बेस कितना है, 2 है, तो इस पूरे को 2 का एक्सपोनेंट बना देंगे, इस पूरे को, क्योंकि आउटर मोस्ट लॉग का बेस कितना है, 2 है, तो इस पूरे को 2 का एक्सपोनेंट बनाएंगे, तो वो दोनों 2 सेम होने से क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, इतना। तो अब हम सीधे वही लिख रहे जो बचेगा, तो कितना बचेगा, log ऑन द बेस 3 log x ऑन द बेस 4, ये बचा। जब क्या कर चुके हैं, 2 का एक्सपोनेंट इसको बना चुके हैं, तो ये भी 0 भी तो 2 का एक्सपोनेंट बन चुका होगा, तो 2 का एक्सपोनेंट 0 कितना होगा, 1 होगा, इज इक्वल टू 1। बोलो सही है, यहां तक ठीक है। अब ये वाला लॉग हटाना है, इसका बेस कितना है, 3 है, तो अब क्या करोगे, इस पूरे को 3 का एक्सपोनेंट बनाओगे, है ना, इस पूरे को 3 का एक्सपोनेंट बनाएंगे, तो जैसे ये क्वांटिटी 3 का एक्सपोनेंट बनेगी, तो ये 3 नीचे और 3 ऊपर सेम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो log x ऑन द बेस 4, ये कब आया है, जब ये 3 का एक्सपोनेंट बन चुका है, तो 1 भी तो 3 का एक्सपोनेंट बन चुका होगा, तो 3 का एक्सपोनेंट 1 कितना होगा, 3 होगा। बोलो ठीक है। अब log x ऑन द बेस 4 इज इक्वल टू 3, अब x तक जाना है, तो बेस कितना है log का, 4 है ना, इसको 4 का एक्सपोनेंट बनाओ, तो इसको बनाओगे तो इसको भी बनाओगे, ये जब 4 का एक्सपोनेंट बनेगा तो 4 और 4 सेम, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 4 का एक्सपोनेंट ये बनेगा 4 क्यूब इज इक्वल टू कितना, 64। बोलो ठीक है, तो x बराबर 64 आया, बट 64 रख के जब देखोगे तो तुम्हें ये लॉग भी डिफाइन होता हुआ मिलेगा। रख के देखो, x की जगह 64 रखो, 64 का मतलब 4 का क्यूब है ना, x की जगह 64 यानी 4 का क्यूब, तो 4 का जब क्यूब लिखोगे तो 3 पीछे आ जाएगा, और log 4 ऑन द बेस 4 कितना हो जाएगा, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो ये 3 बनेगा, फिर log 3 ऑन द बेस 3 कितना होगा, 1 होगा, तो इस log का रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। फिर log 1 ऑन द बेस 2
कितना होगा 0 होगा। सही है ना। तो हमें चेक नहीं करना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हमें बस ये चेक करना है कि लॉग डिफाइन हो रहा है कि नहीं। ये बात अलग है कि वो चेक करते करते ही इन दोनों क्वेश्चंस में हम एकदम लास्ट में सॉल्यूशन तक ही पहुंच जा रहे हैं और ये वेरीफाई भी हो जा रहा है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। हमें खाली लॉग डिफाइन ही चेक नहीं करना पड़ रहा, इनफैक्ट हम एकदम एंड स्टेप तक पहुंच जा रहे हैं और हमें ये भी पता चल जा रहा है कि हाँ ये जो एक्स मिला है ये सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तक पता चल जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमें बीच अंदर के सारे लॉग्स को कैलकुलेट भी करना पड़ रहा है बाहर वाले लॉग के डिफाइन होने या ना होने की बात को चेक करने के लिए। तो एट लास्ट हम लोग फाइनल लॉग के रिजल्ट तक पहुंच जा रहे हैं, तो दिख भी जा रहा है कि हाँ जो एक्स मिला है वो इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आया, x = 64 आया। बोलिए ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन ना, लॉग के ऊपर लॉग के ऊपर लॉग लगा होगा तो कितने ही लॉग लगा दे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ हमने 2 लिखा या 3 लिखा, आने वाले क्वेश्चन हो सकता है कहीं पर भी जब तुम शीट आउट कर रहे हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब भी हो सकता है कभी भी हमें 4 लॉग का मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल यही काम करना है, कोई नया काम नहीं करना। ठीक है, चलो ये तीसरा वाला ट्राई करो, तो सिंपल सा है तीसरा वाला, इन दोनों जैसा नहीं है, अलग ही है, डिफरेंट टाइप का, ये सिंपल सा है। बस हमें लॉग x में से x निकालना है कि x की क्या वैल्यू देनी चाहिए ताकि ये इक्वेशन ट्रू हो जाए। RHS 2 के फॉर्म में, LHS को भी हम 2 के फॉर्म में ले जा सकते हैं क्योंकि LHS का बेस कितना है, 4 है, एंड 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। कोशिश करो तो बिल्कुल कर लोगे। 4 को लिख सकते हो कितना, 2 का स्क्वायर। एक बार स्क्रीन रोको और खुद से कोशिश करो। ठीक है, कर लिए। तो 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर होल पावर कितना, 1/log x ऑन द बेस 2। सही है, इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है, इसके लिए x चाहिए। तो अब ये स्क्वायर का होल पावर है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 टू द पावर कितना, 2/log x ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू कितना, 2। दोनों का बेस सेम हो गया ना, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो इक्वालिटी होने के लिए दोनों का एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है, 1 है। 2 का एक्सपोनेंट 1, यानी दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू कितना, 1। सिंप्लीफाई कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा। तो 2/log x ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log x ऑन द बेस 2 कितना, 2। सही है। अब यहां से x तक पहुंचना है तो इस log को हटाना है। log का बेस कितना है, 2। इस पूरे को एक्सपोनेंट बना दो कितने का, 2 का। तो 2 का एक्सपोनेंट इसको भी, 2 का एक्सपोनेंट इसको भी। तो ये जब 2 का एक्सपोनेंट बनेगा तो x आएगा, इज इक्वल टू, ये जब 2 का एक्सपोनेंट बनेगा तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा। सो x बराबर 4 आएगा। उसको जब चेक, खाली यही देखना है लॉग डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x का वैल्यू 4 आया, यहाँ x की जगह 4 रख दो, तो log 4 ऑन द बेस 2, log ऑफ 4 तो डिफाइन होगा ना, बोलो ठीक है। log ऑफ 4 डिफाइन हो जाएगा ऑन द बेस 2, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, log 4 ऑन द बेस 2 की वैल्यू, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर है कि नहीं, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर ऑन द बेस 2। तो ये वाला 2 क्या होगा, पीछे आ जाएगा। तो ये 2 पीछे आएगा और क्या बचेगा, log 2 ऑन द बेस 2 यानी 1। तो 2 पीछे इंटू 1, 2 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यानी ये कितना बन गया, हाफ, और 4 का पावर हाफ कितना हो गया, 2 हो गया। बोलो ठीक है, समझ गए, कर लिए, हो गए। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने किए अभी, और फिर कोई दिक्कत होगा तो इन क्वेश्चंस में बताना। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। बाकी वर्किंग मूल मंत्र यही है, जैसा कर रहे हो, लॉग हटाना है, लॉग से फ्री करना है, तो वो लॉग का जो बेस है उसका एक्सपोनेंट बनाना है। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक और लॉग को मिक्स किया है दोनों क्वेश्चंस में। मिक्सचर ऑफ क्वाड्रेटिक है लॉग। क्वाड्रेटिक का मतलब बहुत डेप्थ में क्वाड्रेटिक नहीं, बस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन तक, क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करना और फैक्टराइज करना, दैट्स इट। पहले क्वेश्चन में देखो, log x ऑन द बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x ऑन द बेस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम log x ऑन द बेस 3 में एक जगह लीनियर पावर है, एक जगह पावर 1 है, और एक जगह log x ऑन द बेस 3 के ऊपर पावर कितना है, 2 है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए log x ऑन द बेस 3 को y मानते हैं तो क्या क्वाड्रेटिक जैसा नहीं दिखेगा? कितना बनेगा, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लॉग की क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में फॉर्म होकर भी सॉल्व होंगे, है ना, इसीलिए हम लोग ये दो एग्जांपल्स पहले लिख रहे हैं। अभी तो ढेर सारे काम हम लोग करेंगे, है ना। तो log x ऑन द बेस 3 को थोड़ी देर के लिए y मानते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि एक जगह log x ऑन द बेस 3 का एक्सपोनेंट 1 है और एक जगह 2 है। तो थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छा फील हो, देखने में अच्छा लगे, log x ऑन द बेस 3 को y मान लेते हैं। तो इट विल बी y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। बोलो ठीक है। बस अब देखो कितनी अच्छी सी क्वाड्रेटिक बन गई, ये फैक्टराइज हो जाएगी सीधे सीधे। ये अच्छी सी क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज हो रही है। क्या फैक्टर्स आएंगे, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके देख लो, वैसे भी तुम फैक्टराइज कर ही लिए होगे, है ना। तो ये y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का फैक्टराइजेशन ये होगा। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब y या तो माइनस 2 हो या फिर y कितना हो, 1 हो। ठीक है, और हमने y माना किसको है, y हमने किसको माना, log x ऑन द बेस 3 को माना। यानी log x ऑन द बेस 3 की वैल्यू या तो माइनस 2 हो या फिर कितनी हो, 1 हो। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालना। तो ये इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की। अभी फिलहाल कहां तक पहुंचे हैं, log x तक पहुंचे हैं। तो x कैसे मिलेगा, जब यहां से log हटेगा। log कैसे हटेगा, जब हम इस पूरे को एक्सपोनेंट बनाएंगे, कितने का, 3 का, क्योंकि log का बेस कितना है, 3। तो इसको 3 का एक्सपोनेंट बना देते हैं, तो बाकी को भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो जब 3 का एक्सपोनेंट इसको बनाएंगे तो x आएगा। जिस समय ये क्वांटिटी -2 के बराबर होगी उस समय 3 का एक्सपोनेंट कौन बनेगा, -2 बनेगा। तो 3 का एक्सपोनेंट -2 यानी 1/3 स्क्वायर यानी 1/9। और जिस समय ये क्वांटिटी 1 के लिए सॉल्व होगी उस समय 3 का एक्सपोनेंट किसको बनाएंगे, 1 को बनाएंगे। तो 3 का एक्सपोनेंट 1 कितना, 3। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, 1/9 और 3, है ना। 1/9 और 3। बस ये चेक कर लो log डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। log डिफाइन होने के लिए डिमांड इतनी थी कि बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी पॉजिटिव ना, मतलब x मस्ट बी पॉजिटिव। जिसका log ले रहे हो दोनों जगह पे वो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। log किसका ले रहे हैं, x का, तो x मस्ट बी पॉजिटिव। और जो दो रिजल्ट्स आए हैं दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए दोनों ही एक्सेप्टेबल होंगे एज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। बोलो सही है। तो पहली इक्वेशन का सॉल्यूशंस में दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, 1/9 और 3। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो जो भी मिला हमने फिर चेक किया कि यार log डिफाइन हो रहा है या नहीं। तो 1/9 का log डिफाइन दोनों जगह, बिकॉज 1/9 इज पॉजिटिव, और 3 का log भी डिफाइन होगा। x की जगह 3 रखोगे तो log ऑफ 3 बनेगा, x की जगह 3 रखेंगे तो log ऑफ 3 बनेगा। 3 का log तो डिफाइन होता है, इसलिए बोथ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल एज द सॉल्यूशन। तो ये दो सॉल्यूशंस आए 1/9 और 3 किसके, पहले वाले के लिए। बिल्कुल अब ऐसे ही कोशिश करो सेकेंड वाले को करने की, ठीक है ना। थोड़ा सा जरा सा एक स्टेप बाद क्वाड्रेटिक दिखेगा, पहले तो log हटाने का काम कर ही लो, है ना। एक बार कोशिश करो खुद से, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। log तो हटा ही लो, फिर उसके बाद सोचो कि क्वाड्रेटिक कैसे दिख रही है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इन सेकेंड वन। log तो बिल्कुल आराम से हटा लोगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक पहचानने की कोशिश करो। क्वाड्रेटिक पहचान लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। दिस इज 4 टू द पावर x माइनस, बता देते हैं, इट इज नॉट 4.2, है ना, इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर x। 2 टू द पावर x का 4 टाइम्स है ये, ठीक है ना। 4 इंटू 2 टू द पावर x करो, इसको कोशिश करो। ये बच्चों ये वाला देखो, करते हैं हम लोग टैली करना, हम लोगों ने सही किया है नहीं किया। 32 का पावर पहले रेस कर दें, क्योंकि बेस 32 है तो log हट जाएगा। तो LHS में 32 का पावर इतना और RHS में 32 का पावर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ऊपर हमने अभी इसके बाद के लिए दो क्वेश्चंस लिखे हैं, इस क्वेश्चन को करने के बाद वो दोनों ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 32 का पावर ये बनेगा कितना, 4 टू द पावर x माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर x। LHS ये हो गया, बोलो सही है। इज इक्वल टू 32 का पावर 1 कितना, 32। अब देखो यहाँ पर लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, log x लिया था और एक जगह log x का स्क्वायर था, वहाँ डायरेक्टली दिख रहा था कि एक में log x का पावर 1 था और एक में log x का पावर 2 था।
तो log x में वो क्वाड्रेटिक बन रही थी। यहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्वाड्रेटिक किस में बन रही है? यहाँ पे तो कहीं स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। एक जगह 2 का पावर x है और एक जगह कितना है, ये 4 का पावर x है ना। एक जगह 2 का पावर x, एक जगह 4 का पावर x। क्वाड्रेटिक तो दिख ही नहीं रही, बट क्वाड्रेटिक है, ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक है। 4 का पावर x को भी हम 2 का पावर x के टर्म्स में लिख सकते हैं। 4 का पावर x, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर का होल पावर x। तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज हम इसको 2 का पावर 2x लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2 का स्क्वायर का होल पावर x। तो इस 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। -4 टाइम्स 2 टू द पावर x -32 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। और इसको फिर से देखो, इसको वापस हम 2 की पावर x में लिख सकते हैं, है ना। 4 की पावर x से पहले यहां लेके आए, अब इसको हम 2 के एक्सपोनेंट में लिखेंगे, 2 की पावर x के फॉर्म में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। बोलो लिखा जा सकता है नहीं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। और बाकी तो एज इट इज, -4 टाइम्स 2 की पावर x और कितना, -32 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है, -32 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्वाड्रेटिक दिखने लग गई है नहीं। 2 की पावर x को y मान लो, तो क्या बनेगा, 2 की पावर x को y मानेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू कितना, 0। सही है, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखो अच्छी सी क्वाड्रेटिक है और अच्छे अच्छे फैक्टर्स में टूट जाएगी। तो फैक्टराइजेशन इसका क्या आएगा, y माइनस 8, बिल्कुल तुम लोग फैक्टराइज कर ही लोगे, है ना। तो ये आएगा y माइनस 8 आएगा इंटू y प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज या तो ये 0 हो या ये 0 हो, काम हो जाएगा। तो y बराबर 8 या -4। बोलो सही है, y बराबर 8। y किसको माने हैं हम, 2 की पावर x को y माने हैं ना। इट मीन्स 2 की पावर x बराबर 8 हो या फिर -4 हो। 2 की पावर x बराबर 8 या फिर -4। बोलो ठीक है, 2 की पावर x बराबर 8 या फिर -4। सही है। 2 की पावर x बराबर 8 बहुत सिंपल सा है। 8 को भी तो लिख सकते हैं ना 2 के टर्म्स में। 8 को क्या लिख लेंगे, 2 का क्यूब। 2 की पावर x 8 कब होता है, जब x की वैल्यू 3 होगी। तो सिंपल सा 2 के एक्सपोनेंट की सीरीज है। 2 के एक्सपोनेंट में 8 आता है, कितने पे आता है, 3 पे। तो 2 की पावर x बराबर 8 का सोल्यूशन क्या होगा, x बराबर 3 होगा। और 2 की पावर x बराबर -4, इज इट पॉसिबल, क्या कभी एक्सपोनेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है? 2 की पावर x कभी भी -4 के बराबर नहीं होगा। तो -4 के लिए कोई x नहीं आएगा, 8 के लिए सिर्फ 3 आएगा। बोलो ठीक है ना। अब जो 3 मिला है इसको चेक कर लो कि क्या लॉग डिफाइन है या नहीं है। पर वही है, डिफाइन करने तक पहुंचेंगे तब तक पूरा सॉल्व हो जाएगा और ये भी दिख जाएगा कि हाँ 1 आ रहा है। x की जगह 3, तो 4 का क्यूब कितना, 64। 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, 64 माइनस 32 कितना, 32। सो लॉग ऑफ 32 ऑन द बेस 32 कितना, 1। इसलिए जो आंसर मिला है वो हम लोग चेक तो कर रहे थे डिफाइन हो रहा है कि नहीं, इनफैक्ट वो पूरा क्या हो गया, सॉल्व ही हो गया और आंसर क्रॉस चेक भी हो गया कि हाँ x बराबर 3 एक सॉल्यूशन है। बोलो यार सही है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या। तो फिर बढ़ते हैं आगे। इन 2 क्वेश्चंस को कोशिश करो, स्क्रीन रोको, दोनों क्वेश्चंस ट्राई करो। लॉग ऑन द बेस 1/3, 2 to the power x plus 3 minus 4 to the power x is equal to -1, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है log on the base 3 ब्रैकेट में 3 to the power x minus 8 is equal to 2 minus x। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कोशिश करो, बिल्कुल कर लोगे, ईमानदारी से काम करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, है ना। जस्ट ट्राई, ठीक है, कोशिश करो। हुआ बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो टैली करो, सही किया हम लोग कि नहीं। पहले लॉग हटाया जाए। पहला क्वेश्चन ये, लॉग ऑन द बेस 1/3, 2 का पावर x plus 3 minus 4 to the power x is equal to -1। लॉग का बेस कितना है, 1/3 है, तो 1/3 का एक्सपोनेंट बना दो दोनों तरफ। तो 1/3 का एक्सपोनेंट इसको रेज करेंगे
तो ये बनेगा 2 का पावर x प्लस 3 माइनस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू कितना 1/3 का पावर माइनस 1 1/3 का पावर माइनस 1 कितना होगा 3 हो। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में 4 टू द पावर x को बस चेंज करना पड़ा था, क्वाड्रेटिक बन गई थी लास्ट क्वेश्चन में। 4 टू द पावर x को हम लोगों ने क्या लिखा था वो लिख लेते हैं, है ना। 4 टू द पावर x को लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था 2 का पावर 2x लिखा था पहले, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 2 का पावर 2x, इट मींस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो ये 2 की पावर x का होल स्क्वायर तो हो गया। यहां पर हमें परेशान कर रहा है कौन प्लस 3 नहीं होता तो कितना अच्छा होता, ये +3 अगर नहीं होता ऐसे इस तरीके से रहा होता तो देखो क्वाड्रेटिक बन जाती, 2 की पावर x ये 2 की पावर x का स्क्वायर ही कितना अच्छा होता, बट +3 परेशान कर रहा है। तो +3 को हटाने का उपाय है अपने पास, पावर में एडिशन है ना तो मल्टीप्लिकेशन में टूट जाएगा ही, तो 2 का क्यूब अलग हो जाएगा, 2 का पावर x अलग हो जाएगा, x को फ्री तो करना है हमको 3 से, तो एडिशन है ना पावर्स में, तोड़ दो तो क्या बनेगा 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3, बोलो सही है। देखो हो गया 2 का पावर x सेपरेट, 2 की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 3। अब देखो क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, 2 की पावर x को अगर y मान ले तो बड़ी अच्छी सी क्वाड्रेटिक आ जाएगी। देखो ये y मानते हैं तो y का स्क्वायर, y मान भी रहे हैं और सबको RHS में लेके जा रहे हैं, है ना, ताकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें देखने में अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे। अभी y स्क्वायर यहाँ बनेगा बट किस साइन के साथ, माइनस के साथ, तो RHS में भी भेज देते हैं सबको, तो y स्क्वायर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना 8y, प्लस के साथ आएगा ना, उधर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा -8y, और ये +3 है, +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y स्क्वायर -8y + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ अच्छा फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, हम इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं, एक्चुअली ना y की ऐसी गंदी सी वैल्यू आएगी और उससे x निकालने के लिए हमें थोड़ी सी आगे की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी फिर चीजें मिक्स हो जाएंगी, हम थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहे हैं, इस 3 की जगह क्या कर दें ताकि अच्छे से फैक्टराइज हो जाए। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग +3 है ना, यहाँ पर 3 की जगह 7 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इजीली फिर भी समझ पाएंगे, क्योंकि अगर फिर हमें नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि वो चीजें हम लोग जानते नहीं हैं अभी, आगे हम लोग सीखेंगे, बट फिर भी 1/7 कर देंगे तो रिलेटिवली थोड़े कंफर्टेबल होंगे, जो कि इजीली समझ लोगे, बहुत बड़ी बात वहां पे नहीं आएगी। बट अभी वही 3 रहेगा ना, तो यहाँ पर इरेशनल रूट्स आएंगे तो लगेगा कि बहुत गंदगी हो रही है, बहुत अजीब सा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने 1/3 की जगह 1/7 किया, बाकी कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, ये 1/7 का एक्सपोनेंट रेज होगा, तो LHS तो यही रहेगा, RHS बनेगा तुम्हारा कितना, RHS होगा 1/7 का पावर -1 यानी कितना 7 होगा, ठीक है। तो बाकी सब इधर लेके आए हो तो ये सब कुछ रहेगा बस +7 इज इक्वल टू कितना, ये ठीक है, इज इक्वल टू 7 होगा ना, 3 था, इसकी जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सब कुछ इधर ट्रांसफर किया और y पे माने तो y स्क्वायर -8y + 7 हो जाएगा, ठीक है। अब कम से कम फैक्टराइजेशन तो हो गया ना, इसीलिए हमने थोड़ा सा यही किया कि 1/3 को 1/7 कर दिया ताकि इजीली फैक्टराइज हो जाए, नहीं तो खामखा अभी परेशान होते, ठीक है। इरेशनल आएगा तो भी हम आराम से काम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे समय के साथ चले तो। अब इसका फैक्टराइजेशन बहुत प्यारा सा फैक्टराइजेशन होगा, कितना y - 1 इंटू y - 7 इज इक्वल टू कितना 0, बोलो सही है, यही होगा, यानी y की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ से 1 और कितना 7। इट मींस y किसको माने थे हम, 2 की पावर x को माने, तो या तो 2 की पावर x 1 होगा या फिर 2 की पावर x कितना होगा 7 होगा, ठीक है। अब ये तो देखो फिर भी ये तो आसान है, 2 का पावर x 1 कब होगा, 2 के इंटीजर्स पावर में हम जानते हैं कि जब x 0 होगा तब 1 होगा, तो यहां से तो x 0 1 आ जाएगा, ठीक है। पर ये 2 के एक्सपोनेंट्स में, 2 के इंटीजर एक्सपोनेंट्स में 7 नहीं आता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बट अब होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमें x चाहिए ना, क्या कहिए x चाहिए, अभी सीख लेते हैं। x चाहिए यानी x को पीछे लाना होगा, x को नीचे उतारना होगा। पावर नीचे कब उतरता है, जब
a टू दी पावर b का log लिया हुआ रहता है तब वो पावर जो, अगर ये a टू दी पावर b है और अगर हम इसका log ले लें तो b क्या होगा, पीछे आ जाएगा। ठीक है, b पीछे आ जाएगा तो x पीछे आ जाएगा और क्या रहेगा साथ में, क्या बनेगा, log ऑफ 2 बनेगा। तो अगर इस x को नीचे उतारना है तो क्या करो, log ले लो दोनों तरफ। ठीक है ना, अगर x को नीचे उतारना है तो दोनों साइड क्या ले लिया जाए, log ले लिया जाए। अगर इस 7 की जगह 4 होता, 8 होता, वही चीज हम चाह रहे थे कि डेटा ऐसा सेट हो जाए, पर ऐसा डेटा सेट नहीं हो रहा था, फिर पूरा क्वेश्चन बदलना पड़ जाता। इसलिए हमने फिर चेंज नहीं किया, बस 3 की जगह 7 किया ताकि फैक्टराइजेशन ईजी हो जाए, है ना। वही अगर 7 की जगह 4 होता, 8 होता, 16 होता, ठीक है, या हाफ होता, तो बड़े आराम से हम x निकाल लेते हैं ना। बट अभी क्या हो रहा है, 2 के इंटीजर एक्सपोनेंट्स में 7 नहीं आता है, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट उसका भी अपने पास उपाय है ना, कि जब ऐसे जनरल बातें होने लग जाए तो क्या किया जाता है, तो सीधे लॉग लिया जाता है। परेशान होना ही नहीं है, समय बर्बाद करना ही नहीं है, तो लॉग ले लो। कितने बेस पर, 2 पर, जो ये नंबर है, इसका फायदा समझ में आएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या बनेगा, लॉग ऑन द बेस 2, ये 2 है ना, इसलिए 2 बेस पर लॉग लेंगे और क्या बनेगा, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7 ऑन द बेस कितना, 2। इधर बेस 2 पे लिए हैं तो इधर भी बेस 2 पे लेंगे। ठीक है, अब देखो ये x क्या होगा, पीछे आ जाएगा, ये x तो पीछे आ जाएगा और क्या बचेगा, log 2 ऑन द बेस 2। log 2 ऑन द बेस 2 कितना होगा, 1 होगा। अब कारण समझ में आया कि बेस 2 पर log क्यों लिए और किसी बेस पर क्यों नहीं लिए, ताकि log 2 ऑन द बेस 2 जनरेट होके 1 हो जाए। यहाँ पर 2 था ना, इसलिए बेस 2 पर log लिए। अगर यहाँ 3 होता तो बेस 3 पर log लेते, अगर यहाँ 0.5 होता 2 की जगह तो बेस 0.5 पे log लेते। जो इधर होगा, x को फ्री करना है तो x जिस नंबर का एक्सपोनेंट बना है उसी बेस पर log लेंगे दोनों साइड। तो 2 का एक्सपोनेंट है ना, तो 2 बेस पर log लिया जाएगा दोनों तरफ। तो log ऑफ 2 टू द पावर x ऑन द बेस 2 बराबर log ऑफ 7 ऑन द बेस 2, और ये सिंप्लीफाई होगी, कितना बन गया, x पीछे आया, log 2 ऑन द बेस 2 1 हो गया, यानी x इंटू 1 कितना, x, और उसकी वैल्यू कितनी आई, log 7 ऑन द बेस 2। तो दूसरा आंसर आया x इज इक्वल टू log 7 ऑन द बेस 2। ठीक है, तो एक आंसर ये होगा और एक आंसर x इज इक्वल टू 0 होगा। ये 2 आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। बोलो ठीक है, समझ गए बात, कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्वेश्चन को चेंज करने के पीछे का पर्पस समझ में आया, क्यों चेंज करना चाह रहे थे। नहीं तो सब चीज खराब सी लगती देखने में, इरेशनल रूट्स भी हो जाते हैं। एटलीस्ट 1/3 को 1/7 की तो थोड़ा सा तुम कंफर्टेबल फील करोगे कि हाँ फैक्टराइजेशन हो गया। बाकी इस टाइप की जो वर्किंग अभी की, वो ये पहला क्वेश्चन था। आने वाले समय में फिर ऐसे क्वेश्चंस अभी बहुत सारे आएंगे, इसलिए इस बात से परेशान नहीं होना है। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो ये वाला क्वेश्चन करो। हो गया बच्चों ये वाला, बिल्कुल इस बार डेटा अच्छा है, इस बार अच्छे से काम हो जाएगा इजीली। ठीक है, बाकी काम वही करना है। फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ पर log हटाया जाए, log का बेस कितना है, 3 है, तो इसको 3 का एक्सपोनेंट बनाओ, इसलिए इसको भी 3 का एक्सपोनेंट बनाओ। वहां पे 3 का रीजन log का बेस है, और चूंकि उधर 3 का एक्सपोनेंट बना रहे हैं इसलिए इधर भी 3 का एक्सपोनेंट बनाएंगे, तभी इक्वालिटी आएगी। तो 3 का एक्सपोनेंट ये जब पूरा बनेगा तो LHS कितना हो जाएगा, 3 का पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का पावर 2 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक जगह 3 का पावर x है और यहाँ पर 3 का पावर 2 माइनस x है। कोशिश करो ध्यान से, यहां पर भी हम 3 का पावर x ला सकते हैं, इस जगह पे भी 3 का पावर x लाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, 2 पहले अलग कर दो, माइनस x अलग कर दो। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अभी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी नहीं दिख रहा बट दिखेगा। इसका 2 अलग करो और माइनस x अलग करो, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा, 3 का पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एक अलग हो जाएगा, 9 होगा, इनटू 3 का पावर कितना, माइनस एक्स। बोलिए सही है। और अब इस 3 की पावर माइनस एक्स को लिख के देखो 1 अपॉन, ठीक है, 3 की पावर माइनस एक्स को लिख के देखो 1 अपॉन, ये बनेगा 3 का पावर एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 9/3 का पावर एक्स। बोलो सही है। सब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये क्वाड्रेटिक तैयार हो जाएगी 3 की पावर एक्स में। ठीक है, 3 की पावर एक्स को थोड़ी देर के लिए y मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये y माइनस 8 और ये y, यानी y स्क्वायर माइनस 8y, y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू कितना, 9। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 9। 9 को उधर लेके चलते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
सही है। अब ये देखो फैक्टराइज हो जाएगा बहुत अच्छे अच्छे फैक्टर्स में। तो y माइनस 9 इंटू कितना y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो सही। अब ये फैक्टराइज हो गया। अब यानी या तो y कितना होगा 9 होगा या -1 होगा। y है क्या, y किसको माने थे 3 टू द पावर x को माने थे। इसका मतलब 3 टू द पावर x या तो 9 होगा या -1 होगा। अब देखो डेटा अच्छा था इसलिए डायरेक्टली एक्सपोनेंट्स इंटीजर की सीरीज में 9 आता है। 3 के एक्सपोनेंट इंटीजर्स में है ना, जब भी हम इंटीजर एक्सपोनेंट लेते हैं 3 का तो उसमें दिखता है 9 ना। आराम से कह सकते हैं कि 3 की पावर x 9 कब होगा, जब x 2 होगा। तो यहां से x कितना आ गया 2 आ गया। और 3 की पावर x -1 कब होगा, कभी नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सिर्फ सॉल्यूशन आएगा इसके लिए x बराबर 2। बस लॉग चेक कर लोगे कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो x बराबर 2 रख के देखो 9 माइनस 8 कि 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 कितना 1, 1 का लॉग डिफाइन होगा। बोलो ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन कोशिश करो। log on the base 10 x minus 3 divided by log on the base 10 x square minus 21 is equal to half। इसको सिंप्लीफाई करो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर एक बात का देखो हम पहले बताएं, एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि RHS तो एक कांस्टेंट है, x कुछ भी हो RHS हाफ तो हाफ ही रहेगा। LHS में देखो लॉग भी है 2, न्यूमरेटर में एक लॉग है, डिनोमिनेटर में दूसरा लॉग है। कहाँ पे है वो बात हम नहीं कह रहे। लॉग कितने हैं, 2 तरह के लॉग हैं। दोनों लॉग डिफाइन होने चाहिए। जो भी x आएगा उस पर दोनों लॉग क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। और जो x आए उस पर LHS का डिनोमिनेटर 0 भी नहीं बनना चाहिए। ये भी बात ख्याल रखनी है, बिकॉज समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि हो सकता है जब हम सॉल्व वगैरह कर लें उसके बाद हमें जो x मिले वो x ऐसा हो कि डिनोमिनेटर यानी लॉग का जो रिजल्ट होगा, डिनोमिनेटर वाले जो लॉग का रिजल्ट होगा वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए वो x एक्सेप्टेबल नहीं होगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, लॉग डिफाइन तो हो गया, दोनों लॉग डिफाइन हो गया। ऐसा x आया जिसपे दोनों लॉग डिफाइन हो गया मान लो, पर उस x पे हो क्या रहा है, मान लो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर का रिजल्ट 0 आ रहा है। तो उसके पीछे रीजन दूसरा है, समथिंग बाय डिनोमिनेटर, समथिंग बाय 0 इज नेवर डिफाइंड, इसलिए उस x को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उसमें कहीं पर डिवीजन नहीं आया था, ठीक है। अदरवाइज उन सारी क्वेश्चंस में भी ये बात एप्लीकेबल होती कि डिनोमिनेटर जहां पे 0 होगा उस x को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। लॉग को डिफाइन होने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना होता वहां पर भी कि डिनोमिनेटर कहीं उस x पर 0 ना बन रहा। बट अभी जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें कहीं पर डिवीजन वाली बात नहीं आई थी, सब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में चल रहा था। बोलो ठीक है ना, इसलिए वहां पर ऐसी बातें नहीं थी। बट ये पहला क्वेश्चन है जहां पर डिवीजन भी आया है, इसलिए हमें ये भी ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर कहीं 0 ना बन जाए। ऐसा x आ रहा होगा तो उस x को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। भले ही लॉग डिफाइन हो रहे हैं बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ठीक है, अब सॉल्व करो। तुम्हारे मन में जो पहला विचार आए कि सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कर दो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस इंप्लाइज 2 इधर चला जाएगा, तो 2 log on the base 10 x minus 3 इज इक्वल टू कितना, log on the base 10 x square minus 21। बोलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, दोनों तरफ एक एक log होना चाहिए। 2 काम बिगाड़ रहा है ना, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। यही तो कर रहे थे, इधर भी log है इधर भी log है, पर इधर log के साथ परेशानी हो रही है इस 2 की वजह से। तो इस 2 को क्या कर दें, 2 मल्टीप्लाइड है ना, इधर ले आओ, ऐसे ले आओ यहाँ पे। तो x माइनस 3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, log ऑन द बेस 10 x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑन द बेस 10 x स्क्वायर माइनस 21। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो दो नंबर्स का log सेम बेस पर इक्वल है, बेस 10 बेस 10, इसका मतलब दोनों नंबर्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 9, सही है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना 21। बोलो सही चल रहा है।
एक्स स्क्वायर कट गया, -6x इधर करो तो 6x बन जाएगा, 21 उधर करो तो 9 + 21 = 30, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 5 आ रही है सॉल्व होके, x की वैल्यू 5 आ रही है। तो अब इस 5 को एक्सेप्ट आंख बंद करके नहीं करना है, एक्सेप्ट तो अब तक हम लोग कभी नहीं किए, तो यहाँ पर भी लॉग डिफाइन होना तो चेक करना ही करना है, पर साथ ही साथ और क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहीं 0 ना बन रहा हो। तो x बराबर 5 रख के देखो, x की जगह 5 - 3 कितना, 2, log of 2 डिफाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो न्यूमरेटर में है इसलिए उसके 0 बनने से परेशान होना ही नहीं हम, है ना। वो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा इस बात को चेक ही नहीं करना, डिनोमिनेटर के लिए चेक करना है, क्योंकि समथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो x बराबर 5 पे 2 का log बन रहा है, डिफाइन होगा। 5 का स्क्वायर कितना, 21, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना, 25 -21 कितना, 4, तो log of 4 बन रहा है, तो 4 का log तो डिफाइन होता है, पॉजिटिव का log डिफाइन होता है, तो 4 का log भी क्या होगा, डिफाइन होगा। पर log 0 कब होता, जब ये वैल्यू कितनी बनती, 1 बनती, तो log of 1 होता है 0, log of 4 0 नहीं होता है ना। इसलिए जो x मिला है उस पर ये log और ये log डिफाइन है, और डिनोमिनेटर वाले log का रिजल्ट 0 नहीं है, इसलिए x बराबर 5 विल बी द सॉल्यूशन। बोलो सही है, बात समझ रहे हो। तो हमें log डिफाइन के साथ साथ डिनोमिनेटर 0 ना हो इस बात का भी ख्याल रखना है, इसलिए हमने log भी डिफाइन चेक किया और x बराबर 5 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी चेक किया। तो 4 बन रहा है नीचे जिसका log ले रहे हैं, तो log of 4 0 नहीं होता, log of 1 0 होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसा x आता जहां पर ये क्वांटिटी क्या बनती, 1 बनती, तो उस x को हटाना पड़ता, क्योंकि log 1 क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन इसकी वजह ये होता, अगर क्वेश्चन ये होता, ये क्वेश्चन ना हो के ये क्वेश्चन होता, तो फिर सिर्फ क्या चेक करते कि ये log डिफाइन हो और ये log भी डिफाइन हो, बस सिर्फ ये 2 बातें चेक करते, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये ना हो के ये होता, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, इस क्वेश्चन में LHS कुछ और है, इस क्वेश्चन में किसी भी log के 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी log के 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे log क्या है, न्यूमरेटर में, यहाँ पर भी log क्या है, न्यूमरेटर में, डिवाइड के नीचे नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, इसको सॉल्व करके अगर ऐसा x आता जहां पर log की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो x एक्सेप्टेड होगा। ऐसा एग्जांपल है, करेंगे इसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वाला एग्जांपल, कि एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जब ये लिखा है तो x हटाना पड़ रहा है, और सेम क्वेश्चन जब ऐसे लिख रहा है तो वो x एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा एग्जांपल है हम लोग के पास। जो ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद बाकी की बातें हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। log of log x प्लस log x क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने कहीं पर भी log का बेस नहीं लिखा, मतलब बेस कितना है, 10 है। कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। ये 2 log का सम दिया हुआ है, बराबर कितना, 0। एक क्वांटिटी ये है इसका log, एक क्वांटिटी ये है इसका log, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। बिल्कुल जहां से हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करनी शुरू की थी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस अंदर वाली क्वांटिटी थोड़ी सी, वहां पर हम लोग जब शुरू में कर रहे थे इक्वेशंस के क्वेश्चन, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या थी, लीनियर x का था, x में कुछ लीनियर लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या है, log के अंदर फर्दर क्या है, log है, यहाँ पर भी log है। log ऑफ x क्यूब को देखकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये 3 तो पीछे आ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, 3 log x बन जाएगा। log ऑफ x क्यूब का मतलब 3 log x, x का क्यूब का log है ना, तो 3 पीछे आ जाएगा, तो ये 3 log x माइनस 2 का log है। ये तो कर लेंगे। ये सोचो कि क्या हम LHS में एक सिंगल log जनरेट कर सकते हैं। इफ दिस इज a, मतलब थोड़ी देर के लिए, एंड इफ दिस इज b, तो ये क्या है, log a प्लस log b है, और log a प्लस log b का मतलब log ऑफ AB। बिल्कुल सही है ना, देख पा रहे हो ना, समझ रहे हो
कि log a प्लस log b, अभी LHS में 2 log है और हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोगों ने क्या बोला था कि या तो एक log LHS में हो, एक log RHS में हो, या एक log LHS में हो और RHS में कांस्टेंट हो। तो अभी LHS में 2 log है, तो तुम्हारे पास बहुत सारे उपाय हैं। तुम चाहो तो एक log को उधर पहले ट्रांसफर करो, ये किसी भी एक log को, चूंकि 2 log है ना, ये एक log ये वाला जो कि log ऑफ a है और एक log ये वाला जो कि log ऑफ b है, तो किसी एक log को RHS में ट्रांसफर करें, है ना, फिर हम आगे की वर्किंग करें, दोनों साइड एक एक log पहले बनाएं, फिर उसके बाद इक्वेट करें, या LHS में ही एक log बना लेते हैं, RHS तो कांस्टेंट है ही, तो LHS में इसको log a प्लस log b यानी log ऑफ ab, और ab का काम कौन कर रहा है, a तो ये है log x है ना, और b कौन है, ये है, b का मतलब कितना, ये 3 पीछे ले आते हैं, x क्यूब में अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये ऑलरेडी log x में, तो इसको भी log x में ही रखते हैं ना, सिंप्लीफाई करके रखते हैं, कितना होगा 3 log x माइनस 2, बोलो ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0, बोलो ठीक। अब इस पूरी क्वांटिटी का log कितना है, 0 है। इस log का बेस कितना है, कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है 10 है, तो इस log को हटाएं, धीरे धीरे x तक पहुंचना है, उस log को हटाओ, यानी 10 का एक्सपोनेंट बनाओ इसको भी, तो इसको भी बनाओगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, चलो अच्छा बाद में बात करेंगे। इसको 10 का एक्सपोनेंट बनाओ तो क्या बनेगा, log x, यही बचेगा ना सिर्फ, तो log x इंटू 3 log x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताओ कुछ दिखाई दे रहा है, ये कैसा बनने वाला है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, log x इंटू log x, यहां से log x में स्क्वायर आएगा और log x इंटू 2 से log x का पावर 1 आएगा, तो ये क्या बनने के लिए तैयार है, log x में क्वाड्रेटिक बनने के लिए तैयार है, ठीक है ना, ये log x में क्वाड्रेटिक बनने जा रही है। थोड़ी देर के लिए log x को अगर मन करे तो y मान लो, अच्छा लगेगा, तो log x को y मान लो, तो ये भी y और ये भी y, तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा 3y यानी 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y, और ये 1 उधर गया यानी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0। अच्छी सी क्वाड्रेटिक है, देखो प्यार से फैक्टराइज हो जाएगी एकदम, क्या बनेगा 3y माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 इधर आएगा, तुम फैक्टराइज करके देखो यही आ रहा है, अभी हम तुरंत फैक्टराइज किए ही तुम्हारे सामने, 3y स्क्वायर और ये माइनस 2y हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, ये फैक्टर 0 होगा तो y आएगा माइनस 1/3, और दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा तो y कितना आएगा 1, ठीक है, और y हमने माना किसको है, log x को माना है, तो log x बराबर माइनस 1/3 या log x बराबर कितना 1, बोलो ठीक है। हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन निकालना था ना, x निकालना था, तो x निकालना है तो क्या करेंगे अब एक काम करें, x तक निकाल लेते हैं, चलो x पहले निकाल लेते हैं, बट हमें फाइनली फिर चेक भी करना पड़ेगा, है ना, तो x निकाल लिया जाए, तो log x यहाँ पर बेस कितना है 10 है, x तक जाना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब बेस 10 है, तो 10 का एक्सपोनेंट बना देंगे तो x आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ से इसको भी 10 का एक्सपोनेंट बनाओगे तो 10 टू दी पावर माइनस 1/3 इससे आएगा, और x इज इक्वल टू यहाँ से कितना 10 का पावर 1 कितना आएगा 10 आएगा, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 10 का पावर माइनस 1/3 और 10, दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो दो वैल्यू तो आई, पर आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, सारे के सारे लॉग डिफाइन होने चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे log ऑफ x क्यूब की जगह कितना आया था, इसका मतलब ये बना था 3 log x, तो ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या, यहाँ पे 3 log x आएगा, और log x की वैल्यू क्या क्या आई थी माइनस 1/3 एक आई थी, तो जिस समय हम यहाँ पर 3 log x को देखेंगे तो 3 log x कितना बन रहा है, एक बार तो बन रहा है, जिस समय ये वाले डेटा लेंगे तो 3 log x कितना बनेगा माइनस 1 बनेगा, तो ये क्वांटिटी होगी माइनस 1 और ये माइनस 2, तो माइनस 2 क्या हो गया -3 हो गया, है ना, -3 हो गया, इसका मतलब ये वाला बाहर वाला लॉग क्या होगा डिफाइन नहीं होगा। और इजीली देखना है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी देख सकते हो कि log x की वैल्यू कितनी आई है -1/3 आई है, ठीक है, हमने सॉल्व करके x तक निकाल लिया, बट हमें log x ही पता ही है, क्योंकि जो x मिल रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव x है, 10 का पावर -1/3 भी पॉजिटिव है और 10 भी पॉजिटिव है, तो इस लॉग को तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लॉग को भी कोई दिक्कत नहीं है,
बाहर वाले लॉग को दिक्कत है कि नहीं ये चेक करना होगा ना, बाहर वाले लॉग को दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करना है। तो बाहर वाला लॉग किस पे काम कर रहा है, log x पे। यहां पे किस पे काम कर रहा है बाहर वाला लॉग, 3 log x - 2 पे। तो log x पॉजिटिव होना चाहिए, तब बाहर वाला ये लॉग डिफाइन होगा, और 3 log x - 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब बाहर वाला ये लॉग डिफाइन होगा। ठीक है, तो log x की वैल्यू पता है अपन को कितनी है, -1/3। तो यहां रखेंगे तो log of -1/3 बनेगा। log of -1/3 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये केस से हमें x सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो x मिला है इसको एज अ सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलो समझ में आई बात। सिमिलरली log x की एक वैल्यू और क्या मिली है, 1 मिली है। log x की एक वैल्यू 1 मिली है, तो log x की जगह 1 रखेंगे तो log of 1 तो डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे तो डिफाइन हो गया ये log भी और ये log भी, दोनों। ये log अंदर वाला log क्यों डिफाइन है, क्योंकि x कितना आया, 10 आया है, और log of 10 डिफाइन होता है। log 10 कितना बना, 1 का log डिफाइन होता है, इसलिए ये पूरा पार्ट डिफाइंड है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये अंदर क्या बना, 3 log x - 2 बना अंदर ना, 3 log x - 2। इसका log लिया है बाहर। log x कितना चेक करना है, 1। log x 1 रखो, तो 3 × 1 यानी 3 - 2 कितना, 1। तो ये क्वांटिटी क्या बन रही है, 1 बन रही है, और log 1 का तो डिफाइन होता ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब log x = 1 इस पूरे LHS को क्या करवाएगा, डिफाइन हर लॉग को। अंदर वाला लॉग भी सारा डिफाइंड रहेगा और बाहर वाला लॉग भी सारा डिफाइंड रहेगा, इसलिए x = 10 इज द ओनली सॉल्यूशन। बोलो सही है, समझ में आई। तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। कहीं कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, बेहिचक पूछोगे, है ना।